गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फिज़िकल ज्योग्राफी भौतिक भूगोल के अंतर्गत फर्स्ट सेक्शन जियोमॉर्फोलॉजी में पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे। जब हम अर्थ इंटीरियर की बात करते हैं तो कुछ लोगों के मन में विचार कौंधता है कि भूगर्भ का अध्ययन तो भूगर्भ विज्ञान का विषय है, जियोलॉजी का विषय है, फिर भूगोल के अंतर्गत उसका अध्ययन क्यों किया जाता है। जैसा मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि पृथ्वी की सतह की रूपरेखा भूगर्भ से प्रेरित होती है। भूगर्भ में संचालित एंडोजेनेटिक फोर्सेस जो कि तापीय अंतर के कारण उत्पन्न होते हैं, जिनकी वजह से चट्टानों में एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वे डिस्प्लेसमेंट और एडजस्टमेंट करती हैं, उनके परिणाम स्वरूप उत्पन्न एंडोजेनेटिक फोर्सेस का परिणाम विभिन्न परिवर्तनों के रूप में भूपटल पर दृष्टिगत होता है। अतः जब हम पृथ्वी की सतह पर उपस्थित विभिन्न स्थलाकृतियों की उत्पत्ति के मूल को जानने का प्रयास करेंगे तो उसके लिए हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में हम 3 स्रोतों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं: बाय आर्टिफिशियल सोर्सेस, एविडेंसेस फ्रॉम द थियरीज ऑफ द ओरिजिन ऑफ द अर्थ एंड बाय नेचुरल सोर्सेस, प्राकृतिक साधनों के द्वारा। देखिए, भूगोल में जब आप विभिन्न स्थलाकृतियों की उत्पत्ति के मूल में जाने का प्रयास करेंगे तो विभिन्न परिकल्पनाएं उसके लिए प्रस्तुत हैं। परिकल्पना जो समय विशेष पर आधारित होती हैं, तत्समय उपस्थित ज्ञान, उपस्थित तथ्य, उपस्थित शोधों पर आधारित होती हैं, और फिर जब बहुसंख्यक मान्यता उसे मिलती है या ग्लोबल डायनामिक्स के द्वारा वो प्रूफ कर दी जाती है तो वो थ्योरी के रूप में डेवलप हो जाती है। हो सकता है कि विभिन्न मत आपको तर्क संगत प्रतीत न होते हों, लेकिन आप उसे समय सापेक्ष स्वरूप में देखिए, उस समय के सापेक्ष देखिए और उसके विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो सबसे पहले जब हम अप्राकृतिक स्रोतों की बात करते हैं तो उसमें हमने 3 एट्रीब्यूट्स लिए: डेंसिटी यानी घनत्व, प्रेशर यानी दाब, और टेम्परेचर यानी कि तापमान। सबसे पहले हम डेंसिटी की बात करते हैं, घनत्व की। तो पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे इंटीरियर की ओर जाते हैं, ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक एलएस है, तो जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से भीतर की ओर बढ़ते हैं, चट्टानों के घनत्व में वृद्धि होती जाती है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परतदार चट्टानों से निर्मित है। उसके नीचे की जो परत है वो क्रिस्टलिन रॉक्स से निर्मित है, जिसकी डेंसिटी 3 to 3.5 ग्राम घन सेंटीमीटर होती है। इस आधार पर ये माना जाता है कि पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो 5.5 ग्राम घन सेंटीमीटर के आसपास होगा, तो पृथ्वी का जो अंतरतम है वो 11 ग्राम घन सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। विभिन्न समयों पर, जैसे 1798 में कैवेंडिश ने पृथ्वी का औसत घनत्व जल से 7 to 8 टाइम्स ज़्यादा बताया। पॉइंटिंग ने 1878 में इसे 5.49 ग्राम घन सेंटीमीटर बताया। 1950 में सैटेलाइट स्टडी के आधार पर इसे 5.517 ग्राम घन सेंटीमीटर बताया गया। तो इस आधार पर ये माना गया कि पृथ्वी का जो अंतरतम है, कोर है, वो अत्यधिक घनत्व वाला है, सर्वाधिक घनत्व वाला है, जिसका घनत्व 11 ग्राम घन सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। तो घनत्व के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इस प्रकार से परिकल्पित किया गया। दूसरा जो एट्रीब्यूट हम लेते हैं वो है प्रेशर यानी दाब। आम अवधारणा कि सतह से जैसे जैसे नीचे की ओर जाते हैं, क्योंकि ऊपरी चट्टानों का दबाव निचली चट्टानों के ऊपर पड़ता है, उसकी वजह से चट्टानों के घनत्व में वृद्धि होती है। एक सीमा तक इस सिद्धांत को माना भी जा सकता है, लेकिन प्रत्येक चट्टान की दाब सहन करने की एक सीमा होती है। उसके बाद उसके घनत्व में वृद्धि को उसके दाब से संबंधित नहीं माना जा सकता। इस संदर्भ में जैसे इलास्टिक रिबाउंड थ्योरी है, जो मानती है कि चट्टानें एक इलास्टिक की तरह बिहेव करती हैं। उनकी प्रत्यास्थता एक निश्चित सीमा तक होती है। एक निश्चित सीमा तक प्रत्यास्थ होने के बाद वो अंततः टूट जाती हैं। ठीक उसी प्रकार ये माना गया कि बढ़ते हुए दाब को पृथ्वी के आंतरिक भाग की चट्टानों के अत्यधिक घनत्व का कारण नहीं माना जा सकता। तो क्या पृथ्वी का आंतरिक भाग अपने आप में किन्हीं ऐसी धातुओं से निर्मित है कि जिनका स्वयं का घनत्व अधिक होता है? और आधुनिक प्रयोगों द्वारा पृथ्वी के चुंबकत्व, पृथ्वी के गुरुत्व के आधार पर यह माना गया कि पृथ्वी का आंतरिक भाग लोहे से निर्मित है,
और वही कारण है कि वो इटसेल्फ क्योंकि अधिक घनत्व वाली धातुओं से निर्मित है, अतः पृथ्वी का अंतरतम अधिक है। तो दाब का जो एट्रीब्यूट है वो इफेक्टिव नहीं है। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारक है वो है तापमान। देखिए, पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ते जाते हैं तापक्रम में वृद्धि होती जाती है। मान्यता है कि प्रति 32 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान में वृद्धि होती है, लेकिन ये जो सामान्य वृद्धि दर है वो 8 किलोमीटर तक ही मान्य होती है। उसके बाद तापक्रम की वृद्धि की वास्तविक दर का अनुमान लगाना बहुत कठिन है। और वैसे भी जो वृद्धि है वो एरिया टू एरिया वेरी करती है। जो एरियाज़ टेक्टोनिकली एक्टिव होते हैं वहाँ पर टेम्परेचर्स ज़्यादा होते हैं, जो स्टेबल्ड एरियाज़ हैं वहाँ पर टेम्परेचर अपेक्षाकृत कम होते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि पृथ्वी के अंदर तापक्रम की स्थिति में एस्थेनोस्फेयर दुर्बलता मंडल जो 100 किलोमीटर तक अंकित है, वहाँ तक तापमान 1100 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 400 किलोमीटर की गहराई पर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 किलोमीटर की गहराई पर 1900 डिग्री सेंटीग्रेड, 2900 किलोमीटर की गहराई पर 3700 डिग्री सेंटीग्रेड और 5100 किलोमीटर की गहराई पर 4300 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाए जाते हैं। तो तापमान के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को इस प्रकार से परिकल्पित किया गया। इसके बाद हम देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो विभिन्न